दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछिएगा कि कर्नाटक में क्या हो रहा है तो मैं आपको जवाब दूंगी कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। 10 मई को चुनाव है और 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप कर्नाटक में राजनीतिक दलों की चुनावी सभाओं को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कर्नाटक में जो है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा खेला हो रहा है। क्योंकि अब राजनाथ सिंह के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में दाल नहीं गलने वाली है। कर्नाटक में स्थिति भाजपा की डमाडोल है। इसीलिए तो अब प्रधानमंत्री जी खुद सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे वैसे नहीं बल्कि इन 10 दिनों के अंदर भाजपा ऐसा दौड़म दौड़ कर रही है कर्नाटक में जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, जहाँ पर इस वक्त सर्वे की अगर मैं बात करूँ, सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कांग्रेस जो है यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस जिसे भाजपा कहती है कि अब विपक्ष का खात्मा हो चुका है, विपक्ष कहीं से कहीं तक नहीं है। हाल ही के दिनों में राजनाथ सिंह का बयान ही ले लीजिए, वो भरे मंच से अपनी हार कबूल करते हुए नजर आ रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भले ही हारे या जीते लेकिन वो ऐसे जो है आरक्षण नहीं देगी, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी, वो किसी भी कीमत पर जो है आरक्षण धर्म को लेकर नहीं देने वाली है, नहीं बदलने वाली है। वो इस तरीके से जो है अपनी पार्टी को जीत में तब्दीलियां नहीं कर सकती है, वो अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती है। वही पार्टी जो कभी हार का नाम अपने मुंह से नहीं निकालती है, वो कर्नाटक में हार जीत की बात कर रही है कि हम हारे या जीते लेकिन धर्म के आधार पर हम जो है आरक्षण देने की बातें नहीं करते हैं। खैर वो तो अलग मसला है, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री का मसला है वो ये है कि अब प्रधानमंत्री के भारी कंधों पर कर्नाटक की जिम्मेदारी आ गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी के सहारे कर्नाटक में चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। कर्नाटक में भाजपा के कई बड़े कद्दावर नेता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को हल निपटाने के लिए, इन तमाम मसलों का हल खोजने के लिए खुद ही सड़कों पर उतर आए हैं। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के सहारे जो है भाजपा किनारे लगाना चाह रही है अपनी नैया, और इसी को लेकर 7 मई तक प्रधानमंत्री 4 रोड शो करेंगे। मैंने कहा था ना रोड पर उतर आए हैं, तो 4 रोड शो जो है प्रधानमंत्री कर्नाटक में करेंगे। 30 मई से लेकर 7 मई तक प्रधानमंत्री 4 रोड शो और 19 जनसभा को संबोधित कर्नाटक में करने वाले हैं। आप समझिए, 19 जनसभा और 4 रोड शो, यानी कि कुल मिलाकर 24 सभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं, जनता को अपने पाला में लाने वाले हैं। वही जनता जो भाजपा से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है, वही जनता जो बीजेपी के खिलाफ बगावत करती हुई नजर आ रही है। भाजपा के नेता तो बगावत कर ही रहे हैं, लेकिन जनता का भी कर्नाटक में गुस्सा उबाल मार रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता को रोजगार चाहिए, तरक्की चाहिए, और तो और जो जनता महंगाई की मार झेल रही है उससे निजात पाने के लिए उनका जो सर्वे, अभी जो तमाम सर्वे हुआ है, सी वोटर हुआ और जो भी हमने आपको तमाम जो पोर्टल के सर्वे दिखाए थे, उसमें यही एक मुद्दा है जिसको लेकर वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। महंगाई, बेरोज़गारी, महंगाई और बेरोज़गारी से जनता त्रस्त है क्योंकि रोज़गार मिल नहीं रहा है और महंगाई का जो नाम है वो अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, महंगाई कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री खुद सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी रैलियों को, सभाओं को संबोधित करने के लिए पूरा का पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया है, जिससे कर्नाटक में भाजपा की जीत हो सके, भाजपा वहां पर फिर से सत्ता में वापसी कर सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।